Good morning, students. Welcome back in my YouTube channel Foundation Physics Hazaribagh and my Facebook page राजेश प्रसाद। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग, आप लोगों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अपने इस ऑनलाइन वीडियो में जानेंगे, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टॉर्क ऑन डाइपोल एंड वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल का कंसेप्ट बिल्डिंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसा कि अभी तक इसके पहले जो भी टॉपिक था वहाँ तक का आपको हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भेजा है, और आज ये जो टॉपिक हम लोगों का अभी क्लास में चल रहा है ऑफलाइन क्लासेस में, उसका है ये कंसेप्ट बिल्डिंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टॉर्क ऑन डाइपोल एंड वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। इसके पहले फोर्स का, चार्ज का, फील्ड का, डाइपोल का क्वेश्चन हम लोगों ने किया। चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है? तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। कहता है व्हेन ए टेस्ट चार्ज is allowed to move freely। कहाँ पर सर? in an electric field, then the path followed by the test charge is called electric फील्ड लाइंस। क्या मतलब हुआ भाई? पहले तो क्वेश्चन का मतलब क्या, व्हाट इज मीन्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या मतलब है? तो कहता है कि जब किसी एक टेस्ट चार्ज को हम लोग फ्री छोड़ देते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए, तब उस फील्ड के कारण टेस्ट चार्ज जिधर मूव करता है उस पाथ को द पाथ फॉलोड बाय ए टेस्ट चार्ज। क्योंकि अगर किसी फील्ड में भैया मान लीजिए ये प्लस चार्ज का फील्ड है और इस फील्ड में एक टेस्ट चार्ज, आपको पता है टेस्ट चार्ज का नेचर भी पॉजिटिव होता है। ये प्लस चार्ज जिसका फील्ड है सोर्स चार्ज, इसके फील्ड में टेस्ट चार्ज को रख देंगे तो ये जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करके कहेगा तुम हमारे फील्ड से बाहर चले जाओ, यानी कि ये आउटवर्ड मूव करेगा। देन दिस पाथ, जिस पाथ से होकर के मूव करेगा, इस पाथ को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज। कब? when a test charge is allowed to move freely in an electric field।
जब किसी टेस्ट चार्ज को हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए फ्री छोड़ देते हैं, तब वो टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, आइए नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाई डू टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हमने प्रॉपर्टी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों भाई? तो वहां पर हमने कारण भी बताया था कि दो लाइन का इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब होता है। दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेगा? जब वो दोनों का अलग अलग डायरेक्शन होगा। दो लाइन एक दूसरे को कब इंटरसेक्ट करता है? व्हेन दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या प्रॉपर्टी है? दे हैव ओनली वन डायरेक्शन। दे हैव ओनली वन डायरेक्शन। किधर? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो लिख दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों भाई? बिकॉज है ना, ऐसे ही ना बोलेंगे जब इंग्लिश में एकदम मुंह बना करके बोलेंगे तो। अरे हम लोग भी इंग्लिश जानते हैं भाई, लेकिन उतना हम लोग जीभ को तोड़ मरोड़ करके नहीं, हम लोग हिंदी के साथ इंग्लिश। बिकॉज क्यों? बिकॉज फील्ड लाइन्स हैव because electric field lines have only one direction from positive charge to the negative charge. If, अब इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, if two lines intersect at a point it means they have two directions at that point. Which is not possible for electric फील्ड लाइंस, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए पॉसिबल नहीं है कि दो डायरेक्शन हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक ही डायरेक्शन होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। सो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, आइए नंबर 3 क्वेश्चन, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स फॉर ए चार्ज ग्रेटर देन 0। तो सर चार्ज ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ सर? तो चार्ज ग्रेटर देन 0 यानी कि Q ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव चार्ज है। 0 से बड़ा होने का मतलब कैसा चार्ज? और पॉजिटिव चार्ज के लिए फिर फील्ड लाइंस कैसा हो जाएगा सर? आउटवर्ड है, आउटवर्ड होगा ना। तो बस यही तो करना था, ये हो गया। नंबर बी,
नंबर बी Q लेस देन 0, दैट इज लेस देन 0 यानी निगेटिव चार्ज। Q लेस देन 0 यानी निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस वैसा ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड। ऐसा नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस अंदर, एरो अंदर दिखाइए ना, वहां दिखाइए, यहां दिखाइए, यहां दिखाइए। और इसके लिए आउटवर्ड, समझ में आ रहा है? हो गया। क्यों? तो प्लस के फील्ड में अगर टेस्ट चार्ज को रखेंगे पॉजिटिव तो ये रिपेल करेगा, माइनस के फील्ड में टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, इनवर्ड। ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे भैया डाइपोल, डाइपोल यानी क्या, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। तो फील्ड लाइंस कैसा हो जाएगा भाई, हैं? तो फील्ड लाइंस कैसा हो जाएगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस ना। डाइपोल के लिए प्लस से निकलता हुआ माइनस की ओर एंटर करता हुआ, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट आइए, ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर 2। ये देखिए 2 का स्पेलिंग गलत है, TW, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस एट अ स्मॉल डिस्टेंस। 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 प्लस प्लस चार्ज है। अब इसके लिए कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके लिए क्या होगा जी, रिपल्सन का होगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा जी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्लस से निकलता हुआ, सारा फील्ड लाइंस प्लस से बाहर की ओर निकलेगा, और दूसरा भी चूंकि प्लस है यहां भी आउटवर्ड ही होगा। क्यों होगा सर, वहां काहे नहीं जाएगा, तो फील्ड लाइंस प्लस से निकलेगा जरूर, लेकिन माइनस होता तब ना वहां इंटर करता। अच्छा ये कर्व क्यों होगा, क्योंकि ये फोर्स लगाएगा, ये इसके फील्ड लाइन इस पर फोर्स लगाइए इस पर, इसलिए फील्ड लाइंस क्या होगा, कर्व आउटवर्ड। नेक्स्ट आइए, ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह क्या हो, एक समान हो। तो जब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, पैरेलल लाइंस से, लेकिन पैरेलल लाइंस इक्विडिस्टेंट, यानी सभी लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। आप लोग स्केल से नाप के बनाएंगे, यहाँ हम बता दे रहे हैं कंसेप्ट। पैरेलल लाइंस इक्विडिस्टेंट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए कितना क्वेश्चन है भाई, 17, 18, 7 में पहुंच गए हम लोग। Why do the electric field lines not form a closed loop? तो क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज लूप फॉर्म when one object
when one object start moving, when one object start moving from one point and end at the same starting point. But in case of electric field lines, it starts from positive charge and end at the negative charge. It never returns to the positive charge so it never form a closed loop. क्या मतलब हुआ कि क्लोज लूप बनता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। जब कोई वस्तु एक पॉइंट से शुरू करे मूव करना और फिर घूम फिर करके वहीं पर आके एंड हो जाए स्टार्टिंग पॉइंट के पास ही। लेकिन फील्ड लाइंस के केस में क्या है? फील्ड लाइंस के केस में सर जो फील्ड लाइंस है प्लस से स्टार्ट होता है और माइनस के पास एंड होता है, वो कभी भी लौट करके इट नेवर रिटर्न्स टू पॉजिटिव चार्ज, लौट करके पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका कारण सर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कभी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, सो इट नेवर रिटर्न टू द पॉजिटिव चार्ज, सो इट नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। क्यों? ये भी बताए थे क्लास में पढ़ाते समय कि फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस कर्व, इट नेवर हैव ए सडन ब्रेक, इट नेवर हैज ए सडन ब्रेक। ये कभी भी अचानक डिसकंटिन्यू बीच में रुक नहीं सकता है। क्यों सर? बिकॉज द टेस्ट चार्ज experiencing a force continuously in the electric field क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है, पहले बात तो फील्ड लाइंस कह किसको रहे हैं? तो सर फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज जिधर मूव करेगा, तो फील्ड लाइंस जो है टेस्ट चार्ज के पाथ को कह रहे हैं ना। तो टेस्ट चार्ज का जो पाथ है वो टेस्ट चार्ज के मर्जी से थोड़े होगा हैं। हमको मन के इधर जाएंगे, हमको मन करेगा उधर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पढ़ाते समय याद कीजिए ना, इन सभी क्वेश्चन का
अगर आपको जवाब को सही सही समझना है तो ये जिस टॉपिक का रिलेटेड है उस टॉपिक का थ्योरेटिकल वीडियो को डाला हुआ है। जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इन सभी टॉपिक का जो थ्योरी है उस वीडियो को देखिएगा ना तो सारा जवाब वहां मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन को इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप जब एग्ज़ाम में बैठिए तो आपको समझ में आए कि इसका आंसर कितना लिखना है, क्योंकि वहाँ पर थ्योरी में तो कंसेप्ट की बात की गई है ना, वहाँ तो क्वेश्चन आंसर नहीं है, वहाँ टॉपिक को डिटेल से समझाया गया है। अब चार्ज का प्रॉपर्टी है तो सारा ये फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है तो सारा प्रॉपर्टी को हमने समझाया है, और प्रॉपर्टी समझाते समय ये सब बात वहाँ लिखा भी है। तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन आंसर को लिखिए ज़रूर, बनाइए ज़रूर, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। लेकिन इसका जो हम जवाब लिख रहे हैं यहाँ से तो खैर हम खाली आंसर लिख रहे हैं ना, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब का जवाब आपको थ्योरेटिकल वीडियो में ईजिली एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको सारा जो भी, जैसे हमने शुरू में क्या कहा, ये टॉपिक है भाई, हैं, ये हमने कहा कि ये टॉपिक है, हैं, क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वीडियो डाला हुआ है, टॉर्क ऑन डाइपोल इसका वीडियो डाला हुआ है, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इसका वीडियो डाला हुआ है। ये 3 वीडियो मिला करके तब जा करके इन तीनों वीडियो से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं इनका जवाब हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इन तीनों टॉपिक के वीडियो में सभी को एक्सप्लेन भी किया गया है। तो अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन आंसर को समझना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को भी ज़रूर देखें, और नहीं तो क्या होगा, वीडियो देखिएगा ना तो आपको जो जवाब है वो बहुत ईजिली समझ में आएगा, और नहीं तो फिर जवाब को रटना होगा। क्या? तो रटना और समझना दोनों में अंतर है ना, इसलिए समझने के लिए वीडियो को देखिए, तब क्वेश्चन आंसर को फॉलो कीजिए, आसानी से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आइए, तो हम बात कर रहे थे कि सर क्यों नहीं वो डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि सर फील्ड लाइंस क्या है, तो चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को हम कहते हैं। और चार्ज जो पाथ फॉलो करता है ना वो अपने मर्जी से नहीं फॉलो करता है भाई, वो अपने मर्जी से नहीं फॉलो करता है, वो फॉलो करता है जिस पाथ में वो मूव करता है ना, वो पाथ फील्ड फोर्स लगा करके उसको फॉलो करवाता है। तो फील्ड जहाँ तक फोर्स लगाता रहेगा वो बीच में कैसे रुकेगा, क्योंकि फोर्स लगातार लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो वो मूव करेगा ही। वही कह रहा है कि बिकॉज टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स कंटिन्यूअसली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो फील्ड लाइंस आर नॉट डिसकंटिन्यूअस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद कीजिए ना, एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया भाई, हैं? तो जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो हम क्या पाए कि सर डाइपोल के माइनस चार्ज पर एक फोर्स इधर लगा और प्लस चार्ज पर एक फोर्स इधर लगा। तो माइनस चार्ज पर जो फोर्स लगा F1 और प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगा F2, बोथ आर इक्वल। F1 इज इक्वल टू QE and F2 is equal to also QE, both are equal and opposite, so net force तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या जी, वेक्टर सम और इक्वल और अपोजिट है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 दैट इज QE माइनस QE, तो F इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ऐसा कंडीशन जहाँ भी फिजिक्स में आता है, चूँकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको पता है डाइपोल का जब हम लोग काम कर रहे थे वही बात बोल रहे हैं ना, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो भैया जो कंसेप्ट है उतना ही बता पाएंगे। फुल्ली डिटेल से समझने के लिए इसके फुल वीडियो को देखना होगा कि क्या होगा जब डाइपोल को
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। तो इसका भी फुल वीडियो डाला हुआ है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ हम जवाब दे पाएंगे कि किसी भी डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल यानी दोनों चार्ज पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, तो भैया इक्वल और अपोजिट फोर्स का रिजल्टेंट तो हमेशा जीरो ही आएगा ना। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना, जीरो। कैसे जीरो हुआ थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर दिया। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नेट फोर्स जीरो, टॉर्क लगा, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस both net force as well as a torque। तब उस स्थिति में नेट फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, क्योंकि जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों चार्ज पर फोर्स तो बराबर लगेगा नहीं, और घूमेगा जरूर लेकिन एक तरफ खींचे, घूमते हुए क्या होगा, एक तरफ जिधर फोर्स ज्यादा होगा उधर वो मूव करता चला जाएगा, नेट फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा। 11 नंबर में आइए, क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हेन इट एक्सपीरियंस no net force but a torque, but experience a torque, but experience a torque, tau इक्वल टू PE साइन थीटा। ये है एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स, फोर्स नहीं लगेगा बट टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा, PE साइन थीटा। कैसे लगेगा, ये सारा चीज हम लोगों ने फुल वीडियो में देखा हुआ है। इन विच ओरिएंटेशन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से रखा जाए कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो in parallel to the electric field, in parallel to the electric field, that is, अब इसी को थोड़ा सा डायग्राम से दिखाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल भाई, कैसे भाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब डाइपोल को कैसे रखेंगे, तो फील्ड का डायरेक्शन यानी इधर प्लस इधर, फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो डाइपोल का भी डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए। डाइपोल का डायरेक्शन यानी उसके मोमेंट का डायरेक्शन यानी माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, क्योंकि मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस। फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए। देन दिस ओरिएंटेशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। 13 नंबर का है, इन विच ओरिएंटेशन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किस तरह से हम उसको रखेंगे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो फिर अपोजिट टू द, क्या इसका आंसर हो जाएगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भाई, कैसे, तो अब फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ, हमको डाइपोल को अपोजिट, और अभी बताए पिछला क्वेश्चन में डाइपोल का डायरेक्शन यानी उसके मोमेंट का डायरेक्शन, तो मोमेंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट यानी इधर होना चाहिए। इधर होने के लिए इधर माइनस क्यू होना चाहिए, इधर प्लस क्यू होना चाहिए। तो इस ओरिएंटेशन को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं।
ओके, आइए, व्हेन इज टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, when is the torque on an electric dipole in an electric field maximum? तो देखिए ना, कह रहा है कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल पर जो टॉर्क है, कहां पर? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड में जो डाइपोल रखा हुआ है वो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? तो एज टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, सो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 यानी मैक्सिमम, तो टॉ इक्वल टू मैक्सिमम है। जब साइन थीटा आपका मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी क्या होगा जी? मैक्सिमम होगा। तो फिर कब होगा? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आई बात? यानी कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लिख देते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाएगा तब जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके भाई, अब आ जाइए 2-3 क्वेश्चन। व्हेन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मैक्सिमम? तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा भाई? देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ था? माइनस पीई कॉस थीटा। अब देखिए माइनस लग गया, तो जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा ना तो वो वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। क्या? ए नंबर में इफ कॉस थीटा इज मिनिमम, अगर माइनस नहीं होता तो कॉस थीटा जब मिनिमम होता तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होता, और कॉस थीटा जब मैक्सिमम होता तो, लेकिन यहाँ माइनस लगा है ना तो उल्टा हो जाएगा ना। If cos theta is minimum, that is cos theta is equal to -1 or theta equal to 180, then potential energy is maximum, so PE max कितना हो जाएगा भाई? तो PE हो जाएगा, क्योंकि cos 180 -1 तो -1 × 1 माइनस प्लस PE। फिर कह रहा है नंबर बी कि मिनिमम कब होगा? तो कह रहा है इफ cos थीटा cos theta is equal to maximum, that is what? That is cos theta is equal to 1 और theta is equal to कितना? 0 डिग्री, 0 ना। then potential energy is, चूंकि यहाँ cos theta मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, तब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम, सो पीई मीन, सो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना हो जाएगा सर? तो -PE, क्योंकि cos 0 1 और 1 तो माइनस यहाँ लगा हुआ है तो माइनस भी, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अरे सारा चीज चर्चा किया हुआ है भाई टॉपिक में, क्वेश्चन आंसर तो बाद में ना देखिएगा, पहले तो जिस टॉपिक का ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उस टॉपिक को देखिए, तो जा करके आप लोग थ्योरेटिकल वीडियो को देखेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर तो नहीं हो पाएगा ना। इसलिए
जिस टॉपिक का हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं पहले उस टॉपिक के थ्योरेटिकल, अरे 3 वीडियो तो है, कौन कौन सा, फील्ड लाइंस, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, 3 वीडियो तो है, 45 मिनट का। 1.25 घंटा बैठिएगा हो जाएगा, 2 घंटा बैठिएगा हो जाएगा, तीसरे घंटा में ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। 2 से 3 घंटा में ये सारा टॉपिक कंप्लीट। चलिए आइए देखो, अंडर व्हाट कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, तो बता चुके हैं ना। देखिए फील्ड लाइंस का फिर से बात आ गया ना, अंडर व्हाट कंडीशन फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, तो लिखेंगे फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज। अब वो सिंगल पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी अगर सिंगल पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइन दिखाएंगे तो ऐसा, माइनस का दिखाएंगे तो ऐसा, स्ट्रेट। लेकिन कर्व कब होगा, अंडर व्हाट कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व, तो ये भी बता चुके हैं। फील्ड लाइंस आर कर्व किसके लिए भाई, कोई जवाब नहीं, फील्ड लाइंस आर कर्व। तो अब भाई ऑनलाइन में कैसे सवाल जवाब किया जाए, तो आपके लिए खुशखबरी भी है, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, मेंबरशिप का ऑप्शन मिला है, सुपर थैंक्स का मिला है, तो आप हमको सुपर थैंक्स भेज सकते हैं अगर हमारी वीडियो पसंद आती है। अरे आप तो इतने कंजूस हैं कि सुपर थैंक्स तो दूर, आप तो लाइक नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमको इस मुकाम तक पहुंचाया। उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भी हमारे वीडियो को लाइक किया, हमारे वीडियो पर कमेंट किया और हमारे वीडियो को सराहा, उन सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया ना, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम चैनल को मोनेटाइज करेंगे। हम अपने वीडियो को बड़ा ही प्राइवेटली रखते थे, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए। बाद में किसी ने कहा कि सर वीडियो बनाते ही है तो पब्लिक कर दीजिए। क्या क्या होगा जी, उस समय हमको पता नहीं था। क्या होगा तो सर मोनेटाइज होगा तो आपको अर्निंग होगा, तो मन में एक लालच आया, लेकिन जब उसके लिए क्राइटेरिया देखा तो हिम्मत नहीं रहा, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, उनका वीडियो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे वीडियो में भी जो क्वालिटी है उनके वीडियो से एजुकेशनल क्वालिटी है। अरे वीडियो का सर आपका धुंधला दिखता है, अरे भैया ये क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस चीज़ का वीडियो बना रहे हैं उसकी क्वालिटी, न्यूमेरिकल्स है, असाइनमेंट है, थ्योरी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखिए तो एकेडमिक के लिए हम बात करेंगे कि हमसे बेहतर नहीं होगा, तो इस उम्मीद से कुछ लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, लाइक किया, कमेंट किया, हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प किया, सब्सक्राइबर बढ़ाया उन लोगों ने मिल कर के। धन्यवाद आप लोगों का। अब क्या है कि अब जैसा कि हमने कहा, हमको कभी नहीं उम्मीद था कि हम अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब मोनेटाइज हो गया तो थोड़ा सा उम्मीद है कि अगर आप थोड़ा सा और हमको ग्रो कराएंगे तो हमारे मेंबरशिप का ऑप्शन है, सुपर थैंक्स है, आप चाहे तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सुपर थैंक्स भेजिए, है ना। हमारे चैनल का मेंबर बन जाइए, मेंबर बनने का फ़ी है। इससे क्या होगा, आपको रेगुलर और भी आपका कॉम्पिटिटिव वीडियो जितना भी हमने बनाया है वो सारे वीडियो को हमने ओनली फॉर मेंबर्स करके रखा हुआ है। बाकी एकेडमिक वीडियो तो आपका जारी रहेगा, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप हासिल करते हैं तो आपको हर टॉपिक का
कम्पिटिटिव वीडियो फॉर जेई मेन एंड नीट अवेलेबल होगा। मिनिमम चार्ज है, आप जा कर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मिनिमम चार्ज में उतना का तो आप एक प्लेट चाउमीन खाइएगा, हमने उतना ही चार्ज रखा है भाई, एक प्लेट चाउमीन का प्राइस मंथली। आप इतना ही समझ लीजिए, एक प्लेट चाउमीन नहीं खाना है, एक मंथ में सर का वीडियो देख लेना है। ओके, तो मस्ट ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ माय चैनल एंड सपोर्ट मी टू ग्रो माय चैनल। ओके, आइए भाई देखते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, तो हम वही तो बोल रहे हैं ना कि थ्योरेटिकल वीडियो में हमने सब कुछ डाल के रखा हुआ है कि अंडर व्हाट कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व। किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब दैट इज more than 2 or more than 2 charges, that is for 2 or more than 2 charges, यानी 2 या 2 से अधिक चार्ज के लिए अगर फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, जैसे अभी हमने 2 प्लस का ड्रॉ करके दिखाया था, कैसा हो गया था सर, ऐसा हुआ था ना। प्लस माइनस के लिए ड्रॉ करके बताया था, डाइपोल के लिए कैसा हो गया था सर, ऐसा। तो एक से ज़्यादा चार्ज यानी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, देन दे आर कर्व, बट फॉर सिंगल चार्ज दे आर स्ट्रेट। ओके, आइए भाई लास्ट क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ पी एंड ई। देखिए तो देखा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। याद आया क्या, अभी थोड़ा देर पहले भी हमने पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम का बात किया था। तो कह रहा है पी और ई का क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए, तो आपका देखिए ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इफ थीटा इक्वल टू 90 ले ले, तो इफ थीटा इक्वल टू 90, अरे भाई इसको 0 करना है, तो कितना एंगल से पी और ई रखा जाए कि वो 0 हो जाए। तो सर इफ थीटा इक्वल टू 90 दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then what? Then potential energy is equal to minus PE cos 90 that is equal to 0 है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया जी, 0 हो गया ना। तो क्या कह रहा है, किस ओरिएंटेशन यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर रख दिया जाए, यानी कि 90 डिग्री में रख दिया जाए, जैसा ऑप्शन, या अगर वर्ड में लिखना है तो ऐसे ऑप्शनल भी दे सकता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इस तरह से। तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये बच्चों आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ, हमारा टॉपिक है क्या टॉपिक था बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टॉर्क ऑन डाइपोल एंड वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल का कंसेप्ट बिल्डिंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये हमने आपको क्या किया, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। पहला क्या है भाई, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेकेंड था व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। थर्ड था ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर चार्ज लेस देन ग्रेटर देन 0 इक्वल टू फील्ड लाइंस ड्रॉ करना था। ये सारा क्वेश्चन हमने आपको कराया। तो वीडियो को देखिए, लेकिन फिर से कहेंगे कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन को जानने के लिए ये जिस टॉपिक का क्वेश्चन है उस टॉपिक के थ्योरेटिकल वीडियो को देखिएगा ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा।
ओके स्टूडेंट्स, और फिर से कहेंगे, आप लोगों के सहयोग से हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। अभी फुल मोनेटाइज नहीं हुआ है, हाफ मोनेटाइज हुआ है। ऐड का पैसा अभी नहीं आना शुरू किया है, थोड़ा सा सपोर्ट और कीजिए भाई। देखिए, हमने कहा ना कि कुछ लोगों ने सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया, और जो लोग अभी तक हमको सपोर्ट नहीं किए हैं, चाहिए कि सर के सफलता में आपका भी योगदान अगर रहे तो आज से ही थोड़ा थोड़ा वीडियो को देखना शुरू कीजिए, ताकि सर आपको भी थैंक्स बोल सके। सर आपको थैंक्स कहेंगे, आप सर को सुपर थैंक्स कहेंगे, सर का थोड़ा सा फाइनेंशियल स्थिति और थोड़ा सुधरेगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय। तो चैनल का मेंबरशिप लेने के लिए मैसेज कीजिए, चैनल पर आकर के कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मस्ट वॉच द वीडियो। ओके, बाय।